स्टार्ट करते हैं टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का। नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, यानी यहाँ पे शेयर्स इशू किए जा रहे हैं किसके बिना? कैश के बिना। भाई शेयर्स दिए जाते हैं तो बदले में कैश लिया जाता है, यानी पेमेंट ली जाती है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? किसी और कंपनी से या किसी वेंडर से असेट्स परचेज करेगी, तो असेट्स अकाउंट डेबिट, और जिससे परचेज करेगी उसको हम बोलेंगे वेंडर। अगर आपको क्वेश्चन में नेम मेंशन है तो वो नेम मेंशन करें, अदरवाइज आप वेंडर वर्ड यूज करेंगे। यानी कंपनी यहाँ पे असेट्स परचेज कर रही है किससे? वेंडर से, और वेंडर को बदले में पैसे ना देकर अपने शेयर्स इश्यू कर रही है टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एसेट्स परचेज करने के कंसिडरेशन में, यानी बदले में आपको क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है। अगर वो शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। तो टॉपिक जो है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कंसिडरेशन के बदले में आपको कैश ना मिलके कुछ और चीज मिलेगी यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एसेट्स। क्लियर है? यानी कंपनी के पास यहाँ पे एसेट्स आएगी, और किससे? वेंडर से, यानी जो भी सप्लायर आपको जिसने भी दिया है। अब उस वेंडर को एक्सचेंज में आप क्या दे रहे हैं? एसेट्स की जगह एसेट्स ली, और बदले में आपको शेयर्स दिए जा रहे हैं अपनी कंपनी के। अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाले हैं तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये एंट्री आपकी पास की जाएगी फर्स्ट, और ये आपकी सेकंड। असेट्स परचेज की वेंडर से, वेंडर को बदले में क्या दिया आपने? शेयर्स अपनी कंपनी के, और एसपीआर क्रेडिट होगा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो। कुछ केसेस में पेमेंट भी दे दी जाती है, तो कुछ बैलेंस जो होता है वो पेमेंट दी जाती है, तो उसको टू बैंक क्रेडिट करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अमाउंट फ्रैक्शन में रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकाले जाते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स अगर पॉइंट में होते हैं तो उस फ्रैक्शन वाले पॉइंट को आप बैंक के थ्रू पे करते हैं। क्लियर है? ये दो एंट्रीज है। तो टॉपिक था आपका इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी के पास कुछ एसेट्स आएगी और बदले में कंपनी क्या देगी? शेयर्स इश्यू करेगी अपने। तो यहाँ पे कैश की जगह कंपनी के पास क्या आ रहा है? एसेट्स आएंगी। तो ये जितनी भी हमने एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कंपनी के केस में कर रहे हैं, यानी हमारे केस में, यानी आप अपने आप को कंपनी माने और आपने परचेज किया एसेट्स, तो आपके बुक्स में जिन एंट्री ये पास होंगी। ठीक है? जिससे खरीदी है उसके में नहीं कर रहे हम, हमने खरीदी है तो हमारी बुक्स में एंट्री पास होगी। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं स्टार्ट। 29th क्वेश्चन में कहता है अमृत धारा लिमिटेड इशू 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच at a premium of rupees of 25% as fully paid up in consideration of purchase of plant and machinery। यहाँ पे अमृत धारा ने इशू किए हैं शेयर्स, यानी अमृत धारा की जल एंट्रीज में रिकॉर्ड होगा ये सब कुछ। तो क्या परचेज किया इन्होंने? प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि एसेट्स है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है? नेम मेंशन नहीं है तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? वेंडर। तो आपने 1 लाख के यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, किससे की है? वेंडर से। अब वेंडर को आप बदले में क्या पे कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं, वो भी इक्विटी शेयर्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये भी मेंशन किए हुए हैं कि ये जो शेयर्स है वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाले हैं। राइट? प्लांट एंड मशीनरी परचेज की किससे? वेंडर से। अब वेंडर को बदले में क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स, वो भी कौन से वाले? सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो आपके 800 है, 100 ईच के, तो अमाउंट कितना आएगा आपका? 80,000। और इसके ऊपर 25% आप निकालेंगे, फुली पेड अप क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 80,000 के ऊपर आप 25% निकालेंगे तो आपका 25,000 आएगा, सॉरी 20,000 आएगा। यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं 80,000
इंटू 25%, या तो आप ऐसे निकाल लें अमाउंट कि जो अमाउंट है इसका 20%, सॉरी 25% 20,000 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हो आप कि 800 शेयर्स हैं और 100 ईच के ऊपर 25% प्रीमियम है, तो आपका कितना होगा 25, तो 800 इंटू 25 करेंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। फिर दोबारा से सुनो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपीस की, किससे की है, नेम मेंशन नहीं किया हुआ तो वेंडर वर्ड यूज करेंगे। अब उसी वेंडर को क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, कितने इक्विटी शेयर इशू किए हैं 800, कितने ईच के 100 ईच के, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 लाख के बदले में 80,000 के शेयर्स इशू कर दिए, और वो भी 25% प्रीमियम वाले। 100 के ऊपर 25% लगाओगे तो कितना आएगा 25, शेयर्स आपके वही रहेंगे 800, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 20,000, या 80,000 का 25% भी निकालेंगे तो यही अमाउंट आपका आएगा। तो यहाँ पे दो एंट्री पास हो रही है, परचेज की, और परचेज के केस में क्या दे रहे हो आप, शेयर्स दे रहे हो, वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। आगे पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का, राजन लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी। यहाँ पे जो नेम है वो मेंशन किया हुआ है, राजन लिमिटेड ने असेट्स परचेज की है, यहाँ पे असेट्स का नेम मेंशन नहीं है, बट असेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख के असेट्स परचेज की है फ्रॉम गीता एंड कंपनी से। तो गीता एंड कंपनी जो है ये आपके वेंडर है, मैं ब्रैकेट में मेंशन भी कर देता हूं, यहाँ पे वेंडर का नेम हालांकि मेंशन किया हुआ है। 5 लाख अमाउंट असेट्स परचेज की, तो सारी असेट्स क्या होती है डेबिट होती है। किससे परचेज किया आपने, गीता एंड कंपनी से, कितने की 5 लाख की। अब कहता है असम रुपीज 1 लाख वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, 1 लाख रुपए पेमेंट तो आपने ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिया इसको, तो गीता एंड कंपनी को हम इसको पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपीज की। तो गीता एंड कंपनी जो है वो कौन है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो 1 लाख यहाँ पे हमने इसको पेमेंट कर दी है, तो बैलेंस कितना अमाउंट रहता है इसका 4 लाख, 5 लाख में से आपने 1 लाख का तो चेक ही दे दिया इसको। अब बाकी जो बैलेंस है गीता एंड कंपनी को वो क्या पे करना है, क्या पे कर रहे हैं, लिखा है जो बैलेंस है ड्यू राजन लिमिटेड का, इशू इक्विटी शेयर्स 10 ईच के, वो भी 25% सिक्योरिटी प्रीमियम वाले, यानी गीता एंड कंपनी को हम शेयर्स दे रहे हैं, कौन से वाले, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले। पिछले क्वेश्चन में तो मेंशन था कि कितने शेयर्स दे रहे हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है कितने शेयर्स हम दे रहे हैं, तो ये 1 मार्कर में इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स आपके इसी चीज के है कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। तो पिछले वाले क्वेश्चन में 29 में आपको 800 शेयर्स गिवन थे, इस क्वेश्चन में आपको शेयर्स गिवन नहीं है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स आज निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे इक्विटी, हम निकालने का क्या तरीका है कि अमाउंट ड्यू कितना है, 5 लाख में से आपने 1 लाख पे कर दिया, तो कितना अमाउंट ड्यू है आपका 4 लाख अमाउंट ड्यू है, तो कितने शेयर है, कितने शेयर का एक अमाउंट 10 रुपीज का। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है तो वो भी यहाँ पे ऐड करें, 25% है, तो 10 का 25% कितना होगा आपका 2.5, इसके ऊपर परसेंटेज निकालनी है, अगर 100 होता तो 100 के ऊपर लिखेगी, 10 है तो 10 के ऊपर परसेंटेज अप्लाई होगी। तो यहाँ पे 4 लाख को डिवाइड करेंगे 12.5 से, तो देखते हैं क्या अमाउंट आता है, आई थिंक 80,000 आना चाहिए, देखते हैं जो भी है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 32,000 आ रहा है, तो कितने शेयर्स हम दे रहे हैं 32,000 शेयर्स बदले में दे रहे हैं, किसको, गीता एंड कंपनी को। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 32,000 के शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू कितने रुपीस है 32,000 शेयर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है 2.5 का, तो ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट निकल जाएगा, ये आपका शेयर्स का अमाउंट निकल जाएगा।
ये आपका बन रहा है 3,20,000 और ये आपका अमाउंट बनेगा 80,000। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट एंट्री, असेट्स परचेज की है किससे? गीता एंड कंपनी से 5 लाख। अब 5 लाख में से ड्राफ्ट दे दिया हमने 1 लाख रुपए का, तो गीता एंड कंपनी टू बैंक 1 लाख रुपीस, और अगेन जो बैलेंस है 4 लाख का, उसके एक्सचेंज में हम उसको क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। कौन से? सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे यहाँ पे। 4 लाख को डिवाइड कर रहे हैं, एक शेयर कितने का है? 10 ईच, उस पे 25% 2.5 डिवाइड करने पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलते हैं? 32,000। अगर डिस्काउंट होता तो यहाँ से क्या करते? माइनस, प्रीमियम में तो क्या करेंगे? प्लस। पर शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, इसलिए डिस्काउंट आपको नहीं दिखेगा। तो 32,000 शेयर्स है, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो शेयर कैपिटल आ गया आपका 320। 32,000 शेयर्स है, 2.5 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, उससे मल्टीप्लाई करोगे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट निकल जाएगा। थर्टी वन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जैड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। जैड लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज किया है, तो असेट्स डेबिट होती है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड। अमाउंट है 2,20,000। The payment was to be made by issue of preference shares 100 each at a premium of ₹10 per share। बदले में प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं जो 100 ईच के हैं, और 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। पर आपको ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं। तो सीडी लिमिटेड यानी 2,20,000 है, इसके बदले में कंपनी इनको दे रही है 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाले हैं, 2SPR। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कि कितने प्रेफरेंस शेयर्स एक्सचेंज में मिले हैं इनको। तो 2,20,000 को डिवाइड करेंगे जितने ईच का शेयर है, 100 ईच का, और 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 2,20,000 को 110 से डिवाइड करो, तो ये आपका आएगा 20,000, राइट। 20,000 शेयर्स है, तो 20,000 को आप मल्टीप्लाई करें 100 से, और 20,000 को मल्टीप्लाई करें 10 से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10 रुपीज है। शेयर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और सिक्योरिटी प्रीमियम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 आपको मेंशन है, अच्छा सॉरी, 2,000 शेयर्स है, एक एक जीरो डाल लेते हैं, 2,000 और 2,000, ये डिवाइड करने पे आपका 20 नहीं 2,000 आएगा। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 2 लाख, और 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्नीचर परचेज किया गया है, यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया है 2,20,000 का, किससे? सीडी लिमिटेड से। अब सीडी लिमिटेड को 2,20,000 के एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालते हैं। 2,20,000 को जितने का शेयर है उससे डिवाइड करेंगे प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 100 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम है। प्रीमियम में तो ऐड होगा, डिस्काउंट होता है तो, और पार होता है तो 100 ही लिखते, फिर भी आपको कंपल्सरी था नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। तो 2,000 शेयर्स आए हैं, तो 2,000 शेयर्स है, एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का, 2 लाख अमाउंट हो गया। 2,000 शेयर्स है, 10 ईच का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 20,000 आपका ये आ गया। तो ये एंट्रीज आप पास करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। और ये किसके बुक्स में एंट्री पास हो रही है? ये आपके जेड लिमिटेड के जेड एंट्री पास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 10 लाख फ्रॉम द फेयर डी लिमिटेड। गुडलक ने मशीनरी परचेज किया लिमिटेड ने
तो असेट्स अकाउंट डेबिट किससे परचेज किया, उसका नाम है फेयर डील लिमिटेड, अमाउंटेड रुपीज 10 लाख, 10 लाख की मशीनरी परचेज की है और बदले में इशू किए हैं 10 रुपीज के शेयर्स, 10 रुपीज के शेयर इशू किए हैं इक्विटी जो 25% प्रीमियम पर है। तो फेयर डील लिमिटेड को 10 लाख अमाउंट है को बदले में दिए शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम वाले, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पर आपको यहाँ पे ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं। तो 10 लाख को आप डिवाइड करें, 10 ईच का शेयर है और उस पे 25% जो है प्रीमियम है। तो 10 लाख को 12.5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, कितने 80,000 80,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आए हैं। तो 80,000 शेयर्स हैं कितने ईच के 10, 80,000 इंटू 2.5, तो आप 8 लाख मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल में और 2 लाख आप मेंशन करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। डेबिट क्रेडिट आपका बैलेंस हो जाएगा। मशीनरी परचेज की 10 लाख की किससे, फेयर डील लिमिटेड से। आप फेयर डील लिमिटेड को क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, कितने इंच वाले 10 इंच वाले, वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे 25%। तो 10 का 25% आप निकालेंगे, जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसका निकालेंगे आप। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल रहे हैं आपके 80,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना भी आपके 1 मार्कर में आ सकते हैं। तो 80,000 को मल्टीप्लाई करें 10 से, वो आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट निकलेगा और 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं। जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी रुपीज 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। तो यहाँ पे मशीनरी परचेज हो रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड 10 लाख अमाउंट शो करेंगे, 10 लाख 10 लाख और 50% जो है वो चेक से पेमेंट हुई है। तो 50% पेमेंट की मैं एंट्री कर रहा हूं। अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 10 लाख का 50% होगा आपका 5 लाख। अब जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसके बारे में क्वेश्चन में क्या कहता है, जो पेमेंट है 50% चेक से पेमेंट कर दी है और बाकी जो बैलेंस है उसके इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं 100 ईच के और 25% प्रीमियम है जिन पर। तो अय्यर लिमिटेड को जो बैलेंस है 5 लाख, उसके एक्सचेंज में कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम वाले हैं 25%। तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, जो भी बैलेंस अमाउंट है 5 लाख डिवाइडेड बाय आपका शेयर्स 100 ईच और 25% उस पर प्रीमियम। तो 5 लाख को आप 125 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 पे जाएगा, यानी 4000 शेयर्स इशू करेंगे। तो 4000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 100, 4000 शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 25 फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 4 लाख इंटू 100 4 लाख और 4000 इंटू 25 1 लाख। तो ये 3 एंट्री पास होंगी आपके। 10 लाख की मशीनरी परचेज की, 50% पेमेंट दी, बाकी 50% के शेयर इशू किए सिक्योरिटी प्रीमियम वाले, 25% आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो आपका यही आएगा 1 लाख। ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर है, मिस्टेक होने के चांसेस आपके कम रहेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34
सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी 17 लाख फ्रॉम द मोना लिमिटेड। तो सोना को मोना से क्या मिला? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹17 लाख किससे? मोना से। तो मोना कौन है यहाँ पे? वेंडर। 20% अमाउंट चेक से दिया, बाकी बैलेंस जो है इक्विटी शेयर इशू किए 100 ईच के, जो 25% प्रीमियम वाले थे। मोला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि 20% चेक दे दिया, तो 20% कितना बनता है इसका? 3,40,000। तो बाकी जो बैलेंस है 13,60,000 आपका रिमेनिंग अमाउंट है। मशीनरी 17 लाख है, पेमेंट हो गई 20%, तो 17 लाख का 20% है 3,40,000। तो बाकी इसमें से इसको माइनस करोगे वो बैलेंस आ जाएगा। अब इसको बदले में दे रहे हैं शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो भी शेयर्स हैं, हाँ इक्विटी शेयर्स ही है वैसे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकलेंगे 13,60,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25। तो डिवाइड करने पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलेंगे? 880। 10,880 शेयर्स जो है इशू करेंगे। तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं 10,880 मल्टीप्लाई बाय 100, 10,880 मल्टीप्लाई बाय 25। तो मल्टीप्लाई करके आपके अमाउंट आएंगे 10,88,000, 2,72,000। 10,880 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 2,72,000। 10,880 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10,88,000 आ जाएगा। बैलेंस हो जाएगा डेबिट क्रेडिट। तो ठीक है, परचेज करने की एंट्री, ये 20% पार्ट पेमेंट की है, बाकी जो बैलेंस है उसके शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, वो भी कौन से वाले? सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना कंपलसरी है, इसके अलग से मार्क्स है।